हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु राम का विषय महत्वपूर्ण ना हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा चोरी का विषय महत्वपूर्ण ना हो, पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए और एनडीए अलायंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस हमने नियम में तय और उस नियम में प्रावधान है कि तत्काल इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। ये विशेषाधिकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। हम चाहते थे कि सब पहले महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो जाए, उसके बाद सदन की सारी कार्रवाई चले। और आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्षों में सदन में हमने हमेशा सहयोग किया है कि सकारात्मक चर्चा हो, पर ये विषय ऐसा था जहाँ पे हम सिर्फ ये चाहते थे कि पहले इस पे चर्चा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु राम का विषय महत्वपूर्ण ना हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा चोरी का विषय महत्वपूर्ण ना हो, पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए और एनडीए अलायंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चाहते थे चर्चा। जिस तरह से आज गतिरोध पैदा हुआ सदन में, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है। सरकार को क्या दिक्कत थी कि वो पहले इस विषय को सुन लेती? आखिर एसआईटी बनी, एसआईटी प्रदेश सरकार ने बनाई। आज एसआईटी के ऊपर जिस तरह से 50 दिन पूरे हो गए, 30 दिन में आपने रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, 50 दिन में भी आज उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं आई। आज एसआईटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी करी एसआईटी के गठन पर, आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ी एसआईटी। तो ये सब विषय है जिस पर आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। आज जिस तरह से जमीन अधिग्रहण से लेकर के मंदिर के निर्माण से लेकर के और चंदा चोरी तक, जिस तरह से पूरी तरह से इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार में लोग लिप्त पाए गए हैं, और वो लोग हैं कौन? ये अनिल मिश्रा कौन है? ये चंपत राय बंसल कौन है? ये गोपाल राव कौन है? ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, और इन्हीं के संरक्षण में ये चंदा चोरी, और ये चोरी नहीं है, मैं तो कहूँगी डकैती है, संगठित और सुनियोजित क्राइम है। कल सदन जब शुरू होगा क्या रणनीति होगी इस पर चर्चा? मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष आलोकतांत्रिक व्यवहार अपना रहा है। जितने भी लोग इसमें सम्मिलित थे वो कोई धर्माचार्य नहीं थे इस मामले में, लेकिन विपक्ष जबरदस्ती एक एजेंडा तैयार कर रहा है और भगवा को बदनाम कर रहा है। बहुत, यही तो हमारी मांग है कि आखिर जो ये ट्रस्ट बनी और जो समिति बनी, इसमें कोई धर्मगुरु क्यों नहीं था? क्यों धर्माचार्य नहीं था? यही तो मांग है हमारी। अगर कोई शंकराचार्य होते इसमें, या कोई धर्मगुरु होते, संत महात्मा होते, तो कतई ये चोरी नहीं हो सकती थी। इसका प्रमाण है इस देश में सैकड़ों करोड़ों मंदिर हैं और बड़े बड़े हमारे आस्था के स्थल हैं, हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे देवस्थान हैं। ये किसी भी जगह जहाँ पे भी मंदिर है वहाँ पर संत महात्मा उसका संरक्षण करते हैं और संचालन करते हैं। आज तक तो कोई ऐसा विषय सामने नहीं आया जहाँ पे करोड़ों का चंदा आता है। कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई कि वहाँ चंदा चोरी हुई। क्यों ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे जहाँ उनकी प्रदेश में सरकार है, वहाँ पे राम मंदिर, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, राम भक्तों की आस्था जुड़ी है, सनातन धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी, मेरी आस्था जुड़ी है।